वेलकम टू एकेडमी हब। इन दिस थर्ड एपिसोड ऑफ सीरीज ऑन लीगल डिस्कोर्स हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर एंड क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मिनिस्टर के संदर्भ में। रिसेंटली बंगाल असेंबली इलेक्शन कंक्लूड हुआ है एंड तृणमूल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीमती ममता बनर्जी got the majority in this election. Mamata Banerjee became the first chief minister to take oath who lost the assembly election as a member of legislative assembly from Nandigram constituency. तो हम इस कंप्लीट अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को जानते हुए बात करेंगे कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है जो एमएलए का चुनाव हारने के बाद भी नेता लोगों को मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर बनने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। Along with that, with the help of some political and some judicial precedents, हम जानेंगे इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के एक्सटेंट एंड लिमिट के बारे में। एंड एट द एंड हम समझेंगे कि ऐसे अपॉइंटमेंट्स पार्लियामेंट्री सेटअप ऑफ डेमोक्रेसी के कॉन्सोनेंस में किस हद तक स्टैंड करता है। टू बिगिन विथ, पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द मैटर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट and chapter 2 of part 6 talks about the executive। इस चैप्टर के आर्टिकल 163 में प्रोविजंस रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स प्रोवाइडेड है। अकॉर्डिंगली देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर शैल बी appointed by the governor and other ministers too by the governor, but on the advice of the chief minister. Further, whole council of ministers hold office during the pleasure of the governor. Now here appointment of chief minister जो है वो गवर्नर का discretionary power है and किसको chief minister appoint करना है इसको constitution explicitly address नहीं करता है। While appointment of other ministers चीफ मिनिस्टर का नॉमिनेटिव पावर है, मीन्स चीफ मिनिस्टर इज द नॉमिनी ऑफ गवर्नर वाइल अदर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स आर द नॉमिनी ऑफ चीफ मिनिस्टर। नाउ अलाइक आर्टिकल 75 क्लॉज 3 विच टॉक्स अबाउट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल कैबिनेट टू लोकसभा, आर्टिकल 164 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Here, point to note is that कि in those states which are bicameral, which have a legislative assembly and a legislative council also, in that case also council of ministers जो हैं वो सिर्फ legislative assembly के लिए ही collectively responsible है, not to legislative council. Now to note, Indian constitution में कोई ऐसा specific clause नहीं है जो chief minister and other ministers के appointment के लिए उनका मेंबर ऑफ द हाउस होना जरूरी बताता हो। बट क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 164 एक प्रोहिबिटरी कंडीशन प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी मिनिस्टर टेकिंग के 6 महीने तक अगर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर नहीं बनता देन ही सीज टू बी अ मिनिस्टर। द लेटर्स ऑफ द क्लॉज 4 इज दैट अ मिनिस्टर who for any period of 6 consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of the period cease to be a minister. Now clause 4 का inherently मायना यह है कि at the end of the day every member of the cabinet shall be the member of the legislature. एक नॉन लेजिस्लेचर मेंबर का अपॉइंटमेंट तो पॉसिबल है but he cannot sustain beyond 6 months without getting elected. नाउ इफ बाइकैमरल लेजिस्लेशन है देन लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर्स कॉम्पिटेंट हैं मिनिस्टरियल अपॉइंटमेंट्स के लिए। बट इन द केस ऑफ वेस्ट बंगाल इट हैज ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एबॉलिश्ड इन ईयर 1969। नाउ ममता बनर्जी जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी थी तब भी वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं थी, बट तभी उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा था। इस बार वो चुनाव बाकायदा कंटेस्ट किए और हारे भी हैं, तो अभी सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। बट पॉलिटिकल प्रेसिडेंट्स की ओर देखें देन इन वेरी फर्स्ट इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1952 मोरारजी देसाई तब के बॉम्बे स्टेट के लेजिस्लेचर का चुनाव लड़े और हारे भी, बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। नाउ इस मसले पे अगर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स देखें एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 164 क्लॉज 4 की ओर प्रकाश डालें देन हरशरण वर्मा वर्सेस त्रिभुवन नारायण सिंह का एक केस है 1971 का।
इन दिस केस त्रिभुवन नारायण सिंह 18 अक्टूबर 1970 को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट होते हैं एंड दिस अपॉइंटमेंट वाज चैलेंज्ड बिफोर द लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पिटीशन को डिसमिस कर देती है, बट अंडर आर्टिकल 132 अपील टू सुप्रीम कोर्ट का परमिशन ग्रांट करती है। मसला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो दो क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट को डिटरमाइन करने होते हैं, नेमली whether a person who is not a member of the state legislature is competent to be appointed as the chief minister, and the second is article 164 clause 4 is confined only to the council of ministers or does it apply to the chief minister as well। second issue तो clear होता है that council of minister include chief minister, but first issue के लिए appellant का contention होता है कि 164 clause 4 is applied only to a person who was already a member of legislature and ceases to be so due to certain circumstances for time being, but it is not applicable to a non-member who is having fresh appointment। What he wants to say is that suppose a chief minister is a member of legislative council and his tenure as legislature ends before the end of the tenure of his government, in that case only article 164 clause 4 is applicable। सुप्रीम कोर्ट अपील को डिसमिस कर देती है एंड सेवरल इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स को कोट करते हुए प्रोवाइड्स दैट नॉन लेजिस्लेटिव मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर और अ चीफ मिनिस्टर सब्जेक्ट टू द प्रोवाइडेड कंडीशन ऑफ 6 month पीरियड। नाउ इफ अ नॉन मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, देन एक सिनेरियो ऐसा बनता है जहां कोई मिनिस्टर चुनाव लड़े ही नहीं और रीअपॉइंटमेंट के जरिए 6-6 महीने तक खुद के टेन्योर को एक्सटेंड करता रहे, या फिर अपॉइंटमेंट के बाद इलेक्शन कंटेस्ट करे, हार जाए, बट फिर से पुनः रीअपॉइंट हो जाए। इन सच सिनेरियो आवर डेमोक्रेसी विल बी सिनोनिमस टू मॉकरी, इजंट इट। ऐसा ही कुछ SR चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में भी हुआ था। इस केस में श्री तेज प्रकाश सिंह 9 सितंबर 1995 को पंजाब गवर्नमेंट में मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। अपॉइंटमेंट के वक्त तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं होते, 6 month टाइम पीरियड में भी वो मेंबर नहीं बन पाते, चुनाव हार जाते हैं एंड देन 8 मार्च 1996 को रिजाइन कर देते हैं। महीनों बाद इन द सेम ईयर चीफ मिनिस्टर बदल जाता है एंड नए चीफ मिनिस्टर के गवर्नमेंट में फिर से उन्हें मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट को रिट ऑफ को वारंटो के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट को क्वेश्चन करती है एंड सेड दैट नो रीअपॉइंटमेंट ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन ऑफ सेम लेजिस्लेचर कैन बी मेड, मीनिंग दैट जब तक फिर इलेक्शन नहीं होता सिर्फ सीएम बदलने से रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, मंत्री जी को इस्तीफा देना होता है। एंड सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में प्रोवाइडेड पैराग्राफ को इंक्लूड करती है। नाउ ममता बनर्जी जो चुनाव हारी हैं वो अपॉइंटमेंट के पहले हारी हैं एंड देयरफॉर शी इज हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट अगेन, बट इफ नाउ आफ्टर अपॉइंटमेंट वो इलेक्शन हार जाती हैं देन शी विल हैव टू रिजाइन एंड फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। ऐसे केस में जब तक फिर से इलेक्शन नहीं होता एटलीस्ट ममता बनर्जी को सैफरन ब्रिगेड चीफ मिनिस्टर पद से हटा सकता है और वास्ट मेजॉरिटी होने के बाद भी उन्हें यह पद छोड़ना पड़ेगा। नाउ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जनता विधायक चुनती है और पूरे राज्य से चुने विधायक विधानसभा में अपना नेता चुनते हैं। यह विधायक दल का नेता ही मुख्यमंत्री होता है। ममता बनर्जी टेक्निकली विधानसभा की चुनाव लड़ी और जनता ने उन्हें विधायक ही नहीं चुना, पर विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुन लिया। यह घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि सपोज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जिस खिलाड़ी का सिलेक्शन स्क्वाड में ही नहीं हुआ है उसे कैप्टन बना दिया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम के कॉन्सोनेंस में यह प्रैक्टिस बिल्कुल स्टैंड नहीं करता और सिर्फ पर्सनालिटी कल्ट के आधार पर भारत आजकल अपना नेता चुनने लगा है, जिसका परिणाम भी भुगतना पड़ रहा है। ऐसे डेमोक्रेसी को क्लासिकल डेमोक्रेसी के जो क्रिटिक्स हैं वो एलिटिस्ट डेमोक्रेसी बताते हैं, जहां वोट तो जनता करती है बट पावर चंद लोगों के बीच ही रोटेट होते रहता है, जैसे कि गांधी परिवार से संघ परिवार से गांधी परिवार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेल्प अस टू हेल्प यू बाय सब्सक्राइबिंग टू एकेडमी हब।